हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ में जो सेट थ्योरी है तो उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझेंगे कि सेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आप इसकी समझ लीजिए। सेट जो है एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स। यानी जो सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। और वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि जैसे अगर हम किसी ग्रुप की बात करें तो किसी ग्रुप में कोई एलिमेंट है या नहीं, ये अगर हम डेफिनेटली कह सकते हैं तो वो सेट होगा, नहीं तो वह सेट नहीं होगा। और इसके जो ऑब्जेक्ट सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उन्हें जो है मेंबर या एलिमेंट्स कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सेट को थोड़ा सा डीपली समझेंगे कि जैसे अगर हम बात करें कि किसी क्लास में स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है तो वो सेट होगा, क्योंकि उसमें हम कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट जो है इस क्लास में है या नहीं है। और अगर हम कहें कि जैसे किसी क्लास में होशियार स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि अब जैसे होशियार है तो होशियार की कोई वहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। हो सकता है मैथ वाले टीचर की नज़र में कोई बच्चा होशियार हो, इंग्लिश वाले टीचर की नज़र में कोई दूसरा बच्चा होशियार होगा, साइंस वाले टीचर की नज़र में कोई तीसरा बच्चा होशियार होगा। तो डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता कि कौन सा बच्चा होशियार है या नहीं। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि होशियार बच्चों का जो ग्रुप है तो वो सेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम कहें कि मैथ में 50% से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो सेट होगा, क्योंकि वहाँ पे हम डेफिनेटली पता लगा सकते हैं, उनकी मार्कशीट देखकर पता लगा सकते हैं कि किस बच्चे के 50% से ज़्यादा नंबर हैं या नहीं। एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये भी स्टूडेंट से ही रिलेटेड मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम कहें कि किसी क्लास में 150 सेंटीमीटर से अधिक हाइट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रुप, तो उनका ग्रुप जो है वो एक सेट होगा, क्योंकि वहाँ पे हम डेफिनेटली पता लगा सकते हैं कि किसकी हाइट 150 से ज़्यादा है या नहीं। अगर 150 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो जो बच्चा है वो उस सेट का एक एलिमेंट होगा, और 150 से कम है तो वो सेट का एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम कहें कि किसी कक्षा के ताकतवर जो बच्चे हैं उनका ग्रुप, तो ताकतवर की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि उसकी ताकत कितनी है। हो सकता है कि कोई किसी तरह से ताकतवर हो, कोई दूसरे तरीके से ताकतवर होगा। तो जो ताकतवर स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो जो ताकतवर यानी जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं तो उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, कोई प्रॉपर स्केल नहीं है कि उसकी ताकत कितनी है जो हम पता लगा सकें। तो इसलिए वहाँ पे वो सेट नहीं होगा स्टूडेंट। तो आई होप आपको सेट के बारे में ठीक से समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सेट के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उस सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़े और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हम कहें ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के 11th क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये वाला जो ग्रुप है वो सेट नहीं होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की बात हो रही है और इंटेलिजेंसी का यहाँ पे कोई स्केल नहीं है, तो इसलिए ये सेट नहीं होगा। ऑल बिग सिटीज ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे भी जो बिग सिटीज है, अब बड़े शहर है, यहाँ पे कोई स्केल नहीं दिया है, प्रॉपर स्केल नहीं दिया है कि कितने बड़े सिटीज की बात हो रही है, तो इसलिए ये ग्रुप भी सेट नहीं होगा। आगे देखिए, ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, इंडिया की सभी ब्यूटीफुल गर्ल्स का जो ग्रुप है वो भी जो है एक सेट नहीं होगा, क्योंकि ब्यूटीफुल गर्ल में ये होगा कि भाई अगर एक किसी एक की नजर में कोई ब्यूटीफुल है तो दूसरे की नजर में वो ब्यूटीफुल हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे भी कोई ब्यूटी मतलब ब्यूटी का कोई स्केल यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो ये भी एक सेट नहीं होगा। आई मोस्ट रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के 5 सबसे ज्यादा रिनाउंड जाने पहचाने जो स्टूडेंट्स जो साइंटिस्ट हैं तो वो भी यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कोई किसी ने बायोलॉजी में बहुत ज्यादा जो है
वो किया हो, या किसी का अचीवमेंट जो है फिजिक्स में ज़्यादा रहा हो या किसी का केमिस्ट्री में रहा हो, तो हम उनके अचीवमेंट्स का कंपैरिजन नहीं कर सकते। सबका अपना अपना अलग इम्पोर्टेंस होगा, तो इसलिए यहाँ पे भी ये सेट नहीं होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए, जहाँ पे प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, तो वहां पे जो है वो सेट नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे प्रॉपरली हम डिफाइन कर सके कि ये एलिमेंट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो दिए हुए ग्रुप का, दिए हुए सेट का एलिमेंट होगा या नहीं होगा, तो वहां पे हम कहेंगे कि हाँ ये सेट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का, वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो मेथड है वो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो इस रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हमें जितने भी यानी जो सेट दिया है, सेट के सारे ऑब्जेक्ट्स लिखने होते हैं, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। जैसे मान लीजिए ये दिया है, द सेट ए ऑफ ऑल इवन नंबर्स नेचुरल लेस देन 15 in the roster form is written as a is equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो यहाँ पे देखिए जो सेट है ए, तो ये सभी इवन नंबर्स का सेट है जो कि लेस देन 15 से लेस है। तो 15 से लेस जो भी एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो हमें देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिखने पड़ रहे हैं। तो ये जो है ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहलाता है। एक दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए, द सेट एस ऑफ द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द टेबुलर फॉर्म इज रिटन एज एस इक्वल टू ए ई आई ओ यू। यहाँ पे देखिए जो सेट एस है वो इंग्लिश अल्फाबेट्स के सभी वॉवेल्स का सेट है। तो सभी वॉवेल्स आप जानते हैं कि 5 वॉवेल्स होते हैं, तो ये 5 वॉवेल्स लिखने पड़ रहे हैं सेट में, ए ई आई ओ यू। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इसमें लिखने पड़ रहे हैं। तो ये जो है टेबुलर फॉर्म है। ऐसे यहाँ पे देखिए, द सेट एम ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर हैविंग लेस देन 31 डेज इन द रोस्टर फॉर्म। तो ये एम जो है ऐसे मंथ्स का सेट है जिसमें 31 से कम डेज आते हैं। तो 31 से कम डेज वाले जो मंथ्स होंगे वो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर होंगे। तो देखिए ये सारे के सारे जो भी नाम है वो सब लिखने पड़ रहे हैं। तो ये जो है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होता है। तो इस तरीके से सेट का जो एक फॉर्म होता है वो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म हो गया। दूसरा जो फॉर्म होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो इसे हिंदी में जो है सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि भी कहते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स देखिए सारे एलिमेंट्स लिखने नहीं होते। जैसे यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है सारे एलिमेंट्स लिखने नहीं होंगे, बल्कि इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का जो एक कॉमन प्रॉपर्टी है वो लिखनी है। वही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा पूरे के पूरे सेट का। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसे समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, in this form we write a variable say x representing any member of the set which is followed by a colon this, and thereafter we write the property satisfied by each member of the set and then enclose the whole description within braces. If A is a set consisting of elements x having property p, we write A is equal to x such that x has property p, which is read as the set of elements x such that x has the property p। तो स्टूडेंट्स इसे और हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये एग्जांपल आप समझ लीजिए, द सेट ए ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 15 इन द बिल्डर फॉर्म इज रिटन एज, यानी इससे पहले जो सभी इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स लिखने थे 15 से कम, तो उसे हमने पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था। तो सेट बिल्डर फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने थे और वो आपने लिखे थे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है, बल्कि ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ए इज इक्वल टू एक्स सेट एक्स इज एन इवन एलिमेंट इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। ऐसे ही एक दूसरा है, जैसे अल्फाबेट वाला लिखा था,
द सेट एस ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द बिल्डर फॉर्म इज रिटन एज। तो बिल्डर फॉर्म में सारे के सारे अल्फाबेट लिखने थे AEIOU, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी अल्फाबेट नहीं लिखना है। x इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ऐसे ही जो अगला एग्जाम्पल है, s इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन द बिल्डर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे ये जो 1 4 9 16 25, तो ये आप देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9 और 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, इसी तरीके से सो ऑन है। तो इसमें देखिए जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। तो इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म में तो सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने थे, लेकिन यहाँ पे जो ये जो रूल मेथड है यानी जो सेट बिल्डर फॉर्म है, तो वो इस तरीके से लिखना s इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेट्स यानी सेट्स के प्रकार। तो देखिए सबसे पहला जो प्रकार है वो एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का हिंदी में मतलब होता है रिक्त समुच्चय। तो एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एक ऐसा सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो वो जो है एम्प्टी सेट होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे ये एक एग्जांपल है, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। तो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो कि 1 से छोटा हो, तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स की 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो इस तरीके से ये अगर हम सेट बनाएंगे तो ये खाली जाएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा। एक दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए, x such that 2x plus 11 is equal to 3 and x is a natural number। अब देखिए स्टूडेंट जब आप इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे, 2x plus 11 is equal to 3 है, तो 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 11 हो जाएगा और 3 माइनस 11 इज इक्वल टू हो जाएगा -8। तो x इज इक्वल टू -8 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। और माइनस का जो 4 होगा तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे दे रखा है x इज ए नेचुरल नंबर, तो ये भी ब्लैंक जाएगा, इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, x such that x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड x इज एन इवन इंटीजर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब 3 जो है क्योंकि ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि x इज एन इवन नंबर, तो इवन नंबर नहीं है बल्कि ऑड नंबर है, तो यहाँ पे भी हमारा जो एलिमेंट है वो कोई भी नहीं आ पाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, तो ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है x such that x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर कोई होता ही नहीं है, तो इसलिए ये भी ब्लैंक चला जाएगा। जितने भी प्राइम नंबर 2 से बड़े होंगे तो वो ऑड नंबर्स होते हैं, कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता 2 को छोड़ के, तो ये भी जो है एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब हो गया हिंदी में होगा एकल समुच्चय। तो इसमें देखिए इस वाले सेट में केवल एक एलिमेंट आता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं आते हैं, तो इसीलिए इसे जो है सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे आप इसे देख लीजिए, ये देखिए ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 0। अब यहाँ पे केवल एक एलिमेंट है, इन दो ब्रैकेट्स के बीच में केवल एक एलिमेंट है, तो इसलिए सिंगलटन सेट है। अगला देखिएगा x सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 8, माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा यानी 9 हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 9 यानी x इज इक्वल टू 3। तो ये जो है क्योंकि इसमें भी केवल एक एलिमेंट आया तो सिंगलटन सेट हो गया। अगला देखिएगा x सच दैट x इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखिए x इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इंडिया की केवल एक ही कैपिटल होगी, आप जानते हैं दिल्ली कैपिटल है, तो न्यू दिल्ली जो है इसकी कैपिटल है, तो केवल एक यहाँ पे एलिमेंट आएगा, तो इस तरीके से ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। आगे देखिएगा फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट को हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय। तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स का जो नंबर है वो फाइनाइट हो, यानी वो इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट नंबर हो। जैसे मान लीजिए अगर बात करें
कि सभी वॉवेल्स का जो सेट है, तो सभी वॉवेल्स केवल 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ से यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 5 है, यानी फाइनाइट नंबर है। तो इस तरीके से ये फाइनाइट सेट हो गया। यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू 2 4 6 अप टू 100। तो यहाँ से ले 2 से 100 तक आप देख रहे हैं कि ये इवन नंबर्स हो गए। तो 2 से 100 तक आप जानते हैं 50 इवन नंबर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये भी 50 जो है ये भी फाइनाइट नंबर है। तो इस तरीके से फाइनाइट सेट में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये फाइनाइट सेट होता है। इसके बाद में आता है एक इनफाइनाइट सेट। आप फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को दोनों को एक साथ समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो इनफाइनाइट सेट जो है ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं, यानी अनगिनत होते हैं, उसकी कोई मतलब गिनती निश्चित नहीं होती है। जैसे हम कहें द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं कि स्टार्ट तो 1 से होते हैं, लेकिन वो इनफाइनाइट एंडलेस होते हैं, उनका अंत कहीं नहीं होता है। तो इस तरीके से जो इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे दूसरा दे रखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज प्राइम। अब एक्स जो है वो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर आप जानते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं, तो उनका भी कहीं अंत नहीं होता। इस तरीके से ये भी जो है इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे ये है ए द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट पर सभी पॉइंट्स का सेट। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो आप जानते हैं उस पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये जो एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। सिंगलटन सेट वो सेट होगा जिसमें केवल एक एलिमेंट आएगा। फाइनाइट सेट वो सेट होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट सेट वो सेट होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे। स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं।